देखो भाई आ गया भाई एक वीडियो के साथ जो कि हमारे भट्टी जी की है और इनसे कोई ना कोई भिड़ता ही रहता है। चलो देखते हैं वीडियो, मजा आएगा देख। पिक्चर चालू करो बे। आप तो इतिहास के इतने बड़े ज्ञानी भी हैं भाटी साहब, आप तो पढ़ते लिखते बहुत हैं। सब थोड़ा बताइए ना, जरा मानिए ना, थोड़ा बताइए कि वो औरंगजेब क्रूर था, मंदिर तोड़ता था, उसने गैर मुस्लिमों पर खास तौर से अत्याचार किए, उसको हिंदुस्तानी लोग पसंद नहीं करते असल थे। में अबे साले है क्या, गैर मुस्लिम असल में है क्या, इस तरह की चर्चा करते समय भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और उनके समर्थक जो है गलत गलत तथ्य देकर लोगों को उकसाते हैं। सही पकड़े हैं। और अगर हम उनका विरोध करते हैं, हम सही तथ्य बताते हैं, तो ऐसा लगता है हम औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं, जबकि सच बताना जरूरी है। बात तो सही है। अभी कल ही मेरे साथ एक डिबेट में बैठे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 1.25 मन जनेऊ रोजाना कटवा के इतने लोगों की हत्या करके औरंगजेब खाना खाता था। 1.25 मन जनेऊ का मतलब क्या हुआ? अगर एक जनेऊ के का वजन 5 ग्राम मान लिया जाए तो 10,000 लोगों की हत्या रोजाना करता था। 49 साल में 20 करोड़ लोगों की हत्या हुई, जबकि उस समय देश की आबादी 14-15 करोड़ थी टोटली। ज्ञान मूत पी पी के है भाई, ये इतना ज्ञान जो है ना भक्तों को ये है मूत पी पी के। जो उसकी कमियां हैं, उसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, हिंदुओं के ऊपर कर लगाया और सिख गुरुओं के बच्चों की हत्या की और कुछ मंदिर तोड़े। मैं ये नहीं कि ये तो कहते हैं हजारों मंदिर तोड़े, 8 या 9 मंदिर औरंगजेब के पीरियड में टोटल तोड़े गए। 4-5 मंदिर उसने बनवाए भी, 4-5 मंदिरों को उसने जमीनें भी दान दी, आर्थिक रूप से भी मदद की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वहां सरकारी खजाने से घी जाता है, जो अखंड ज्योति जलती है सरकारी खजाने से घी जाता है। तो एक पत्रकार ने रिसर्च की कि ये परंपरा कब शुरू हुई। वो खोजते खोजते अभिलेखागार में जाकर उसने सारे पत्र खोजे और उसे पता चला कि औरंगजेब के टाइम में शुरू हुई। औरंगजेब ने यह ऐलान किया था, सबसे पहला आदेश दिया कि सरकारी खजाने से महाकाल के मंदिर को घी जाएगा। 8 या 9 मंदिर औरंगजेब के पीरियड में टोटल तोड़े गए। उससे ज्यादा तो हर्ष ने मंदिर तोड़े। हर्ष ने तो एक विभाग बना दिया था मंदिर तोड़ने का, पूरा मंत्रालय था हर्ष के उसमें। राज तरंगिणी में आप पढ़िए, राज तरंगिणी में लिखा है कि हर्ष ने एक पूरा विभाग बना दिया, तो मंदिरों को तोड़ के उनके अंदर जो सोने चांदी की मूर्तियां होती थी उन्हें लाके उसके कोष में जमा। तो मतलब अच्छा बुरा नहीं बोल सकते ना, अच्छा है या बुरा है नहीं बोला जा सकता। कई गलतियां की। और औरंगजेब देखिए एक ऐसा शासक था कि जो उसके समय में जीडीपी बहुत मजबूत थी देश की। देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वो सरकारी खजाने से 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, टोपी सिल के उससे पैसे कमा के खाना खाता था। लवड़े न भोजन। ये वीडियो भी देखो। अब आलोक जी जो है ना भाई, क्या मजे वाली बात करते हैं और इसको बढ़िया सबक सिखाते हैं गोदी मीडिया को। देखो वीडियो। आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ आलोक जी, बोल कि हम लोकतंत्र में हैं और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ऐसे में चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाती है, लेकिन जनता भरोसा किस पर जता रही है? बीजेपी पर जता रही है सर। अच्छा, जनता में आप लोग भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर अब की बार 400 पार, मोदी की हैट ट्रिक, तो फिर कांग्रेस कहां है? अब तू गया बेटा। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। सही पकड़े हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। ऐसा कब कहा था? आपने कहा था। डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए। धीरे धीरे जैसे समय बला तो अब नोटबंदी है तो काला धन बाहर आ जाएगा, फिर काला धन विदेशों से 4 लाख करोड़ आ रहा था। तो उसके बाद मतलब लोग बेवकूफ हैं, कांग्रेस अक्लमंद है। मैंने नहीं कहा, मैंने बेवकूफ नहीं कहा, ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान की आय डबल और किसान हर घर में जल और जल, छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी और पानी में डब्बा। अरे भाई 2022 में आते आते क्या किसानों की आय डबल हो गई? नहीं। आपका यहां पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है? आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है। फिर कहूंगा, चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? अब बोल।
2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे इससे कोई पहले दिक्कत कब नहीं। देखा है मोदी की देखिए, गारंटी मुझे शो कोई में दिक्कत करते हुए? नहीं है, मुझे- इस बार जब गारंटी चली है तो अरे हम भाई, शो कर रहे हैं। ये बिक गई है। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही। मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। जब आप मोदी सीधे जी की सुधांशु जी गारंटी जब वहां आप- नहीं चल रही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह मणिपुर सकते? पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार उस अरे पर मैम, चर्चा 13 कर लोग चुके कल हैं। मरे। जब- शर्म है कुछ शर्म आया है? नहीं। मीडिया के साथियों को ये पुराना मुद्दा लगता है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप सुनिए। हम इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। 13 लोगों की हत्या हुई, किसी हो एक गया टीवी सर, चैनल ने रिपीट कर रहे हैं एक आप। छोटी सी डिबेट नहीं आलोक जी, आप की। रिपीट मोदी की कर रहे हैं। गारंटी पे डिबेट होगी। जब जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं हमारे टैक्स पेयर्स पैसे देते हैं ताकि इनकी वहां पे सिक्योरिटी हो। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपकी जेब से आ रहा है पैसा, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। यहाँ पर एक करेक्शन में करना चाहूंगा, सिक्योरिटी नहीं लेके जाते हैं राहुल गांधी। चड्ढा समझाओ इसे। ASL होता है जो इंडियन एम्बेसीज वहां पे हैं वो प्रोवाइड करती है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये प्रोफेसर साहब ने बहुत लंबी लंबी बातें कही, अब तो उसको काटिएगा नहीं जो जो अभी कहा है इन्होंने। तो गया बेटे। अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे प्रोफेसर साहब की। अमेरिका के साथ क्या क्या कहानी बनी है सबको पता है। 3 हमारे नाविक मारे गए, एक आवाज नहीं आई, चुप्पी रही। ये तो धोती खोल रहा है। ये हमारी डिप्लोमेसी है। इजराइल में आप गए, पीठ थपथपाए, वो मेडल लिया और उसके बाद दूसरे दिन अटैक हुआ। क्या बात कर रहे हैं? और जिस तरह का हालत है आज, इजराइल जैसा जो घृणित अपराध करने वाला, बच्चों को मारने वाला देश जो है, क्या बोल रहा है आज? क्या? कि भारत मात्र एक कह देश है जो हमारे साथ है, जबकि भारतीय नहीं है। भारत साथ है, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। ये वो पेगासस के चक्कर में अपना पूरा सम्मान बेच दिया आपने। मेरे भाई मैं फंस गया हूँ यार। तीसरी बात, मेलोडी याद है? खाया है आपने? एक दिन खिलाया था मैंने आपको स्टूडियो में। मेलोनी के साथ गाना गाने में यही भाजपा वाले बड़े गीत गाते थे। भाई वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।